श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय हिंदी में। अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। जैसा कि आप हमें समझा रहे हैं, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। अगर आप ज्ञानी हो जाते हैं तो वो कर्म मार्ग की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि आप ज्ञानी होकर संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर जाऊं। हे भगवान, मेरी ऐसे वचनों से मेरे मन को, मेरे बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं, इसलिए मेरे से कोई ऐसी बात कहिए जिससे मेरी जो स्थिति है उसमें मैं कल्याण मार्ग को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मेरे प्रकार के 2 ही साधना अर्थात 2 ही निष्ठा का प्रकार बताया गया है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। उनमें से सांख्य योग जो कहलाते हैं वो ज्ञान योग से उनकी निष्ठा, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। सांख्य योगी अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त कर, जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं एवं प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त को प्राप्त करते हैं। एवं ज्ञान योग एवं योगियों की निष्ठा कर्म योग से, जो योगी होते हैं उनकी निष्ठा कर्म योग से मानी गई है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों को केवल त्याग मात्र सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। निसंदेह किसी भी काल में कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय ये प्रकृति के जो गुण दोष हैं इनके वश में हो जाता है और कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्थात अगर आप अंदर से परिशुद्ध नहीं हैं और बाहर से शुद्ध होने का हठपूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल कर दिखावा करते हैं तो ऐसा भी श्रीमद् भगवद गीता में ठीक नहीं माना गया है। अर्थात आपको अंदर बाहर दोनों से पवित्र मन होना पड़ेगा। हठपूर्वक आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर, आपके विचार अगर गंदे हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आपको विचारों की शुद्धि के साथ साथ मन अंदर एवं बाहर दोनों से आपको शुद्ध होना चाहिए। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को वश में कर लेता है और उनके वश में नहीं होता है, अर्थात आपके जितने भी इंद्रियां आप उनको जीत लेते हैं, उनके वश में नहीं होते हैं, आप वो नहीं करते जो इंद्रियां कहती है, जो इंद्रियों की इच्छा है, तो आप कर्म योग का आचरण आपका समझा जाएगा। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर अर्थात शास्त्रों में जो उचित कर्म ठहराया गया है ऐसा कर्म कर। कर्म अगर तू नहीं करेगा अर्जुन, तो कर्म ना करने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। अतः क्योंकि कर्म ना करने से जिस परिस्थिति में तुम हो अर्जुन, उस तरह में तुम्हारा शरीर निर्वाह नहीं सिद्ध नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने पूछा था मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग बताइए, तो श्री कृष्ण महाराज उसी का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त किए जाने कर्मों के
अतिरिक्त, जैसा कि मैं यहाँ यज्ञ का मतलब ये देख पा रहा हूँ कि अपनी सारी कामनाओं, अपनी सारी संसार रूपी बंधनों को की आहुति देना ही श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ कहा गया है। अर्थात इन कर्मों के अलावा तू मनुष्य समुदाय के और कर्मों से अगर बंधता है तो इसलिए हर अर्जुन तू आसक्त रहित होकर यज्ञ से निमित्त भली भांति कर्म कर। अर्थात जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ का महत्व यहाँ पे यह है कि आहुति देना, अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने बंधनों की आहुति देना। उसके अलावा तू जो भी कर्म कर रहा, तू यहाँ समर्पण भाव के अलावा लालच बस जो भी कर्म कर रहा है अर्जुन, वो ठीक नहीं है। प्रजापति ब्राह्मण ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो तथा यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। प्रजापति ब्रह्मा ने भी कहा है कि इस यज्ञ रूपी वृत्ति जो है, अर्थात आप जो यज्ञ में समर्पण त्याग दिखाते हैं, उस समर्पण त्याग लालच को छोड़कर सारी मन रूपी इच्छाओं की आहुति देने के अलावा आप लोग जो भी करते हैं वो ठीक नहीं है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा अगर आप लोग करते हैं कि अपनी सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं एवं सारी संसार रूपी बंधनों से मुक्त होकर ये सब यज्ञ रूपी अग्नि में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को काबू करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये देवताओं जैसा कृत्य होता है और इससे सारे देवता प्रसन्न होते हैं और आप भी आनंद को प्राप्त करते हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित कर देते हैं। ऐसा करने से तुम मन, इंद्रियों और सब कर्मों का मन इंद्रियों को जब अपने काबू में कर लेते हो तो तुम्हें इच्छित लक्ष्य या इच्छित आनंद प्राप्त होता है, जैसा कि तुम सोच रहे हो, क्योंकि लालसा तो रह नहीं जाती है उस समय व्यक्ति के मन में। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात ऐसा सब बंधनों, सब मोह माया एवं संसार रूपी सारे जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी ओर खींचती है, उनका त्याग करने के पश्चात, उनका त्याग मतलब आपको किसी बंधन में आप नहीं जकड़ पा रहे हैं, संसार रूपी किसी बंधन में नहीं जकड़ पा रहे हैं, उनको आपने यज्ञ में भस्म कर दिया है, यज्ञ में जला दिया है। उसके बाद आपके पास